दोस्तों, अगर आपके लाइफ में ऐसा सिचुएशन है कि पार्टनर बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है, आप उससे बात करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो बात ही नहीं करना चाह रहा है, आप उसके साथ बैठ के मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहा है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ अवॉइड करके चल रहा है और आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस आ रहा है सामने वाले की तरफ से। अगर ऐसा सिचुएशन में आप पड़े हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको पार्टनर बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं तो इस सिचुएशन को आप कैसे ठीक कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्लीपर्नास्टर चैनल में न्यू हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी आने वाली ऐसी ही साइकोलॉजिकल लव टिप्स की कोई भी वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो करना है आपको वो है कारण ढूंढना है। हर एक जो चीज़ होता है उसके पीछे कोई रीज़न होता है। तो पार्टनर अगर आपको इग्नोर कर रहा है, बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, तो ज़रूर इसके पीछे कोई रीज़न है। तो सबसे पहले आपको ये रीज़न ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढना है? आपको याद करना है कि कौन सा ऐसा घटना हुआ है जिसके बाद से वो ऐसा करना शुरू कर दिया है। क्या आप दोनों में कोई झगड़ा हुआ है? क्या आप दोनों में कोई बहसबाजी हो गया है? क्या आप उसको कुछ बुरा भला कह दिए थे कुछ दिन पहले? देखो, हो सकता है वो आपके लिए बहुत छोटी सी चीज़ है कि मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया या फिर गुस्से में बोल दिया, झगड़े में बोल दिया, लेकिन मे बी वो पार्टनर के दिल पे बहुत गहरा चोट कर गया है और ये चीज़ वो भुला नहीं पा रहा है। आपके साथ वो इग्नोर करके इसीलिए ही चल रहा है। आपको लग रहा है ये नॉर्मल है, उसको लग रहा है ऐसा कैसे कह दिया। ठीक है, तो ऐसे बहुत से चीज़ होते हैं जिसको हम तो छोटे समझते हैं, हम तो समझते हैं कि ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन वही चीज़ पार्टनर के दिल में इतना ज़्यादा जख्म कर देता है कि बाद में वो इस जख्म से परेशान होके ब्रेकअप ही कर लेते हैं। तो ये चीज़ आपको पहले याद करना है कि ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद से पार्टनर ऐसा करना शुरू कर दिया है। और अगर आपको ऐसा कुछ मिले कि हाँ झगड़ा हुआ था या फिर मैंने उसको कुछ उटपटांग बोल दिया था या फिर दोनों में बहसबाजी हो गया था, कुछ भी अगर आपको याद आए तो आपको फिर से उस मामले को उठाना है और उठाने के बाद ही आपको पता चलेगा कि पार्टनर के दिल में वो कितना गहरा जख्म कर दिया है। क्योंकि जैसे आप उठाओगे वो बरस पड़ेगा, वो भड़क जाएगा आपके ऊपर, एकदम से वो झगड़ा करना शुरू कर देगा उसी टॉपिक को लेके जिसको आप सोच रहे थे कि वो तो खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये एक प्रूफ करने का तरीका है कि उस चीज़ को लेके वो नाराज़ है कि नहीं, उस चीज़ को आप फिर से उठाओ। ठीक है, फिर से आप उस चीज़ पे बात करो और देखो कि पार्टनर कैसे रिएक्ट करते हैं। अब देखो, मान लो वो नॉर्मली रिएक्ट करते हैं, वो भूल ही गए हैं, ठीक है, या फिर उसको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो मे बी वो और किसी कारण से गुस्सा है। तो सबसे पहले आपको कारण ढूंढना पड़ेगा। और अगर कोई कारण नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है पार्टनर बिजी हो जाता है, हो सकता है वो नया कोई काम ज्वाइन किया है, वो नया कोई बिजनेस शुरू किया है, तो इस वजह से वो बिजी हो गया है और इसको आप इग्नोरेंस समझ रहे हो। आप समझ रहे हो कि वो जानबूझ के इग्नोर कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो पहले आपको एक्चुअल रीज़न जानना पड़ेगा। और मान लो ऐसा कुछ नहीं है, ना तो कोई झगड़ा हुआ ना तो कुछ हुआ है, बल्कि वो बहुत पहले से ही वो इग्नोर कर रहा था और अभी वो ज़्यादा हो गया है। अगर ऐसा है तो इस सिचुएशन में आपको थोड़ा खुफिया तरीके से पता लगाना पड़ेगा, क्या वो किसी और से प्यार करने लगा है, क्या वो किसी और को मन ही मन चाहने लगा है, या फिर क्या वो किसी और से बात करने लगा है, वो किसी और से रिलेशनशिप बनाने लगा है। ये चीज़ फिर आपको पता करना पड़ेगा। ये चीज़ आप उसे फॉलो करके कर सकते हो, ये चीज़ आप उसके दोस्तों से बात करके कर सकते हो, ये चीज़ आपको फिर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको एक्चुअल रीज़न पता चलेगा। और अगर आप देखते हो ना तो किसी के साथ कोई चक्कर है, ना तो कोई झगड़ा हुआ है, बल्कि ऐसे ही हो रहा है, तो मे बी वो वर्क प्रेशर में है। क्योंकि वर्क प्रेशर एक बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है जिससे खास करके लड़के बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो अचानक से अपने फ्यूचर को लेके परेशान हो जाते हैं कि अरे यार, इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं कैसे अपना नया घर बनाऊंगा, कैसे मैं शादी करूंगा। ये सब लड़कों में ज़्यादा होता है। ठीक है, वर्क प्रेशर, तो वो भी आपको समझना पड़ेगा। तो मेन बात यह है दोस्तों, आपको सिचुएशन को भांप लेना है, सिचुएशन को आपको समझना है, वही झगड़े वाला टॉपिक उठा के उससे बात करके देखना है उसकी दिल का हाल। ठीक है, अब जब ये सब हो गया फिर भी मान लो पार्टनर इग्नोर कर रहा है, वो बिजी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर आपको उससे डायरेक्ट बात करना है कि क्या हो गया, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? नहीं हूँ तो बता दो, कोई बात नहीं, फिर हम अपना रास्ता अलग कर लेंगे। ऐसे आपको बात करना है
क्लियरली बात करना है, एकदम टू द पॉइंट बात करना है। और अगर पार्टनर आपके साथ बुरा बर्ताव करते हैं कि हाँ जाओ, तुम्हें मैं पसंद नहीं करता हूँ, तो दोस्तों ऐसे रिलेशनशिप में रहना आपकी बेवकूफ़ी होगा। क्योंकि अगर कोई आपको पसंद ही नहीं करता है, कोई अगर आपका वैल्यू ही नहीं देता है, किसी के लाइफ में आपका कोई मोल ही नहीं है, आप जाओ ना जाओ उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप दुखी हो रहे हो, आपको कुछ बुरा लग रहा है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो इस रिलेशनशिप में ना रहना ही समझदारी है। तो आप खुल के बात करो। अगर पार्टनर ऐसा बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, करके फिर से वो करे, तो फिर समझ आना वो माइंड गेम खेल रहा है आपको परेशान करने के लिए। यहाँ पे फिर आपको रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करना है, मतलब आपको भी उसको इग्नोर करना है, आपको भी उसको इग्नोर कर करके चलना है। जैसे वो माइंड गेम खेल रहा है, आपको भी एक प्लेयर की तरह खेलना है। बस एक चीज़ आपको दिमाग में रखना है, जो भी सिचुएशन आए मैं सामना करूँगा या फिर करूँगी। मुझे इस मुझे इस जंग में जीतना है, हार के वापस नहीं जाना है। तो चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, मैं आपको 3-4 सिचुएशन के बारे में बोली कि ऐसा-ऐसा हो सकता है। तो आप देखो आपका सिचुएशन कौन-सा है, उसके रिगार्डिंग मैं आपको सॉल्यूशन भी बता दिया। तो वो सॉल्यूशन जाके आप अप्लाई करो। फिर देखो लाइफ एकदम स्मूथ हो जाएगा, पार्टनर का इग्नोरेंस बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा।